नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों देश दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला फिर से एक नया वायरस सामने आया है, जिसे ह्यूमन मेटानीमो वायरस कहते हैं और जिसे हम HMPV के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसका अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और इसके सिम्टम्स भी कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे कि कोरोना वायरस के थे, मतलब कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर वगैरह वगैरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविड फेज के बाद हम सब पहले से ही काफ़ी अवेयर हो गए हैं। छोटा है हो या बड़ा, हम किसी भी नए वायरल इन्फेक्शन से अब घबराते नहीं हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स भी जानते हैं, जैसे कि मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना अवेयर रहने के बाद भी हम ही हैं जो अनजाने में बीमारियां फैलाते हैं, खुद भी बीमार रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। और उसका कारण है हमारी कुछ ऐसी आदतें जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में इस तरह शामिल हो गई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी छोटी बातें हमें बीमार भी कर सकती हैं। जैसे कि अंगूठे में थूक लगाकर पैसे गिनना, उंगली में थूक लगाकर कॉपीज़ या बुक्स का पेज पलटना, या फिर टॉयलेट जाने के बाद फ्लश बटन पुश करने पर भी साबुन लगाकर हाथ ना धोना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी इस तरह की आदत होती है कि वो अपना सलाइवा यूज़ कर कर नोटों को गिनते हैं या फिर कॉपीज़ और बुक्स के पेजेस पलटते हैं। मैंने अक्सर ऐसी आदत दुकानदारों में देखी है। अक्सर दुकानदार खुले नोट देते वक्त या फिर पैसे गिनते वक्त ऐसा ही करते हैं। अब सोचने समझने वाली बात ये है कि ये आदत जितनी गंदी है उतनी ही खराब भी है। डॉक्टर्स का मानना है कि थूक लगाकर पैसे गिनने से 3 दिनों तक हमारे कीटाणु उन पैसों पर लगे रहते हैं, संक्रमण बना रहता है। ऐसे में वह नोट जिनके भी हाथ में जाएगा वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। और आप खुद सोचिए कि जब हम थूक लगाने के लिए अपने हाथों को अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे हाथों पर जो कीटाणु हैं वो भी सीधा हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हम खुद भी बीमार हो सकते हैं। और सोचिए कि अगर आप जो नोट गिन रहे हैं उन पर पहले से ही कोई वायरस हो तो वो वायरस सीधा आपके मुंह में जाएगा और मुंह से बॉडी में। बिल्कुल इसी तरह मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो टॉयलेट जाने के बाद फ्लश पुश बटन को प्रेस तो करते हैं, लेकिन या तो उसके बाद हाथ धोते ही नहीं, ये बोलकर कि हमारे हाथों में क्या लगा है जो हम उन्हें धोएं। और या फिर अगर हाथ धोते भी हैं तो साबुन लगाकर नहीं धोते, क्योंकि टॉयलेट ही तो गए थे, फ्रेश होने थोड़ी ना गए थे कि साबुन लगाकर हाथ धोएं। मुझे कोई बताओ कि क्या ये वही फ्लश बटन नहीं है जिसको आपने सुबह तब प्रेस किया था जब आप फ्रेश होने के लिए गए थे, जब आपने जेट स्प्रे यूज़ किया था? और अगर ये वही फ्लश बटन है तो ये इतना साफ कैसे हो गया कि इसको प्रेस करने के बाद आपको साबुन लगा के हाथ धोने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही? हम इन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, किसी के लिए खाना बनाते हैं। क्या इन हाथों को साफ रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? हाइजीन एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और अगर हम चाहें तो हम बहुत ही आसानी से एक हाइजीनिक रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोई बड़ा वायरस ही हो कोरोना की तरह जो हमें बीमार करे। हो सकता है कुछ छोटे बैक्टीरियाज ही हों जिनसे रोज़मर्रा में चलने वाली बीमारियां जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, सीजनल फ्लू वगैरह होता हो, जो अक्सर घरों में लगे रहते हैं। लेकिन सच यही है कि इन्हीं छोटी छोटी लगने वाली बीमारियों से धीरे धीरे हमारी बॉडी अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब कोई बड़ा वायरस, कोई बड़ी बीमारी आती है तो हम उसे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पहले से इतना वीक हो चुका होता है कि उसमें किसी बीमारी से लड़ने की ताकत ही नहीं बची होती। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम कुछ आदतें बदल लेने से हम अपनों का और अपना ख्याल रख सकते हैं, हम खुद को और दूसरों को रोज़मर्रा की बीमारी से लेकर बड़ी बड़ी महामारी तक से बचा सकते हैं? तो उन आदतों को समय रहते बदल लेना ही अच्छा है, समय रहते बदल लेना ही समझदारी है। अगर आप आज मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी से पैसे लें तो हो सके तो अपने हाथ में ग्लव्स पहनें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप पैसे लेने के बाद उस पर नोटों पर थोड़ा सा सैनिटाइज़र ज़रूर स्प्रे करें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि जहाँ पर भी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का ही यूज़ करें। इससे आप एक दूसरे को स्पर्श करने से बचेंगे और ऐसे ही खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। और अगर आपकी भी थूक लगाकर पैसे गिनने की, पेजेस पलटने की आदत है तो प्लीज़ इस आदत को छोड़ दीजिए। मार्केट में बहुत से फिंगर डैम्पर पैड्स आते हैं और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक छोटे से कटोरी में पानी लेकर भी आप पैसों को गिन सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप टॉयलेट जाने के बाद, चाहे आपने टॉयलेट किसी भी कारण से यूज़ किया हो, प्लीज़ साबुन लगाकर हाथ धोना ज़रूर शुरू कीजिए।
अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे आज कमेंट सेक्शन में एक ग्रीन टिक का साइन ज़रूर भेजिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप भी एक हाइजीनिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी एक हाइजीनिक लाइफस्टाइल ही फॉलो करें। और अगर आपने ग्रीन टिक नहीं भेजा तो मैं ये भी समझ जाऊंगी कि आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी बात मैंने आज इस वीडियो में की थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद नेक नामी।